ताहिरीन अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना व जमीअल मुश्तग़लीन लिल इल्मि वल अमल सालिह बिहुर्मत मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्स कुरान व सिलसिला उन्स कुरान और फ़हम कुरान। सूरा नबा यानी सूरा अन-नबा, जिसका पहला हिस्सा बयान किया जा चुका है। इस सूरत की पहले 18 आयात का तर्जमा और पैगाम आपने समाअत फरमाया। इस सूरत की मुकम्मल आयात 40 हैं, जिनमें से 18 आयात का तर्जमा और पैगाम बयान किया है। आज बाकी 22 आयात। और ये सूरा उलमा मुफस्सिरीन के नज़दीक मशहूर ये सूरा मक्की सूरत है। मक्का में ये सूरा नाज़िल हुई थी। इस सूरत की आयत नंबर 19 में पहले इन आयात की तिलावत और उसका पैगाम। आयत नंबर 19 और 20। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व फुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा व सुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा। दो आयात 19 और 20। आयत नंबर 19 का तर्जमा इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, व फुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा, और आसमान खोला जाएगा बस उसमें दरवाज़े हो जाएंगे, यानी आसमान में दरवाज़े बन जाएंगे। व सुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा, और पहाड़ चलने लगेंगे और सैराब हो जाएंगे, यानी रेत हो जाएंगे, सैराब। तो अब सराब हो जाएंगे, सैराब कहीं यानी सराब हो जाएंगे। तो अब जो है ये सराब हो जाएंगे पहाड़, यानी रेत की तरह लगेंगे। इन दो आयात मजीदा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। आयत नंबर 19 में आसमान के दरवाज़े खुल जाएंगे, यानी आम हालात में इंसान दुनिया में इस तरह कैद है कि वो आसमान की तरफ नहीं जा सकता। आसमान की तरफ इंसान जाने की ताकत नहीं रखता है। लेकिन जब क़यामत आएगी तो आसमान के दरवाज़े खुल जाएंगे, तो इंसान जो है वो आसमान की तरफ सफ़र करेगा। तो उलमा ने एक एहतिमाल ये दिया, यानी आसमान की तरफ जो है, या फिर ये कि आसमान के दरवाज़े खुल जाएंगे, यानी इंसान अपने मुशाहिदे में वो चीज़ें देखेगा। फिर जब क़यामत आएगी यानी सारे पर्दे हट जाएंगे, यानी अल्लाह के अज़ाब को भी देखेगा और उसकी सल्तनत को भी देखेगा, फ़रिश्तों को भी देखेगा। तो आसमान यानी जब खुल जाएगा। और आयत नंबर 20 में क़यामत की निशानी जो है कि यानी इतना बड़ा वजूद रखने वाले, अल्लाह ने क्या फरमाया, वसुय्यरतिल जिबालु का फ़कानत सराबा, और पहाड़ चलने लगेंगे और सराब हो जाएंगे। सराब, पहाड़ चलने लगेंगे। अब देखिए इतने बड़ा वजूद रखने वाले पहाड़, जिनके ऊपर इंसान के लिए चढ़ना दुश्वार होता है। इंसान अगर गाड़ी के साथ भी पहाड़ियों पे जाता है तो आमतौर पे लोग डरते हैं, खौफज़दा होते हैं कि कहीं हमारी गाड़ी जो है वो खाई में न जा गिरे। ये जो लोग पैदल जाते हैं उनके लिए चलना बहुत दुश्वार होता है, उनको भी यही खौफ होता है। इतनी बुलंद और मजबूत पहाड़ें, उनकी तरफ अल्लाह ताला इशारा करके बयान कर रहा है कि जब क़यामत आएगी यही बड़े बड़े सख्त पहाड़ ये भी चलने लग जाएंगे और ये सराब हो जाएंगे, रेत बन जाएंगे। सराब किसको कहते हैं? सराब जब इंसान सफ़र करता है तो सफ़र के दौरान आप लोग जब सड़क पे जाएं तो ऐसे लगता है जैसे सड़क पे आपको पानी दिखाई देता है। गर्मियों के अय्याम में तो धूप की शिद्दत होती है, तो इंसान को ऐसे लगता है कि जैसे आगे पानी है। तो जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है तो उसके वो जो पानी नज़र आ रहा होता है दूर से सड़क के ऊपर, वो पानी ख़त्म हो जाता है। तो हकीकत में कोई चीज़ नहीं होती। यानी पहाड़ जो है वो इशारा है, यानी रेत बन जाएंगे। इतने बड़े जिस्म व जिस्मानियत रखने वाले, यानी पूरी दुनिया में जो पहाड़ फैले हुए हैं
वो भी अल्लाह की कुदरत से ख़त्म हो जाएंगे, उनका वजूद भी फ़ना की तरफ चला जाएगा। तो यानी ये क़यामत की निशानियों में से जो गुज़श्ता आयात जिनमें क़यामत की निशानियों को ज़िक्र किया गया था। तो यहाँ तक जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी कुदरत कामिला की तरफ इशारा कर रहा है और क़यामत के बर्पा होने पर परवरदिगार जो है वो ख़बरदार कर रहा है, क्या इंसान ख़बरदार हो जाए। जब आसमान के पर्दे चाक हो जाएंगे और पहाड़ अपनी जगह छोड़ जाएंगे तो उस वक्त तेरी क्या हालत होगी, वहशत और ख़ौफ। और उस वक्त तू अगर अफसोस करे, अपनी गलतियों पे नादिम हो, पेशेमान, फिर उस वक्त पेशेमानी का कोई फ़ायदा नहीं। तो लिहाजा पेशेमान होना इंसान अपनी गलतियों पे दुनिया में हो जाए, नादिम हो जाए, और फिर गलतियों पे नादिम होने का मतलब यह है इंसान अपने गुज़श्ता गुनाहों से मुआफ़ी मांग के सिरात मुस्तकीम पे चले, तब वो कामयाब मोमिन ठहरेगा। आयत नंबर 21 से लेकर 30 तक आयात और उनका तर्जमा और पैगाम। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबिसीन फीहा अहक़ाबा ला यज़ूक़ून फीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साक़ा जज़ाअन विफ़ाक़ा इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा वक़ज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा वज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। इन आयात का तर्जमा, इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, अल्लाह फरमाता है बेशक जहन्नुम एक बहुत बड़ी कमीन गाह है, यानी जहन्नुम एक बहुत बुरा ठिकाना है। लित्तागीना मआबा, ये जहन्नुम जो ठिकाना है जहाँ पर ये कौन लोग जाएंगे, अल्लाह फरमाता है सरकशी करने वाले लोगों का ठिकाना है। ये जहन्नुम किसका ठिकाना है, यानी किसकी जगह रहने की, सरकशी करने वाले। ये इंशाल्लाह अपने आगे आ रहा है सरकशी करने वाले कौन होते। लाबिसीना फीहा अहक़ाबा, अल्लाह फरमाता है ये जहन्नम में जाने वाले, सरकशी करने वाले जहन्नम में एक लंबी मुद्दत रहेंगे, तवील मुद्दत ठहरेंगे। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा, न कभी उसमें ठंडक का मज़ा चखेंगे न पानी। जहाँ पर तो हम कूलर और एसी को तलाश करते हैं, पंखे के नीचे बैठते हैं, वहाँ पर न ठंडक का मज़ा चखेंगे न पानी का मज़ा चखेंगे। जहन्नुम में आग ही आग है, सांप हैं, बिच्छू हैं, अज़ाब इलाही है। इल्ला हमीम व गस्साक़ा, सिवाय गर्म पानी और बहती पीप के, यानी जहन्नम में गुनाहगारों को गर्म पानी पिलाया जाए, उनको बहती हुई पीप पिलाई जाएगी। जज़ाअन विफ़ाक़ा, ये बदला पूरा पूरा है उनकी बदआमालियों का, जो वो दुनिया में गुनाह करते थे ना, उन बदआमालियों की ये उनको ये जज़ा मिली जो गुनाह करते हैं। इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा, ये लोग हिसाब आखिरत की उम्मीद नहीं रखते थे। वक़ज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, और हमारी आयात को झूठ समझकर झुटलाते थे, झुटलाते रहते थे। हमारी आयात को, हमारी निशानियों को अल्लाह कह रहे ये झूठ समझकर उनको झुटलाते रहते थे। यानी जो मौजिज़ात, जो किताबें, जो अल्लाह ताला ने अपने नबियों की तस्दीक के लिए जो चीज़ें भेजी, उनको ये झुटलाते रहते थे। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, हमने हर चीज़ को लिख कर शुमार कर रखा है। वज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, बस अब मज़ा चखो, हम तुम पर अज़ाब ही बढ़ाते जाएंगे। अब इन आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो कितनी आयतें 10, यानी आयत नंबर 21 से आयत नंबर 30, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत का ज़िक्र किया है।
इन 10 आयात ये, यानी क़यामत का ज़िक्र करने के बाद अल्लाह ने इन 10 आयात में जहन्नुम का और जहन्नमियों की ग़िज़ा का ज़िक्र किया, यानी जहन्नमियों का ज़िक्र किया। पहले इन आयात से पहले क़यामत का ज़िक्र था, अब इन 10 आयात में जहन्नमियों का और जहन्नुम का ज़िक्र किया है। ये जहन्नुम क्या है? उलमा फरमाते हैं जहन्नुम इतनी बड़ी है, यानी जहन्नुम की जो मिक़दार है इतनी बड़ी है कि अगर तमाम इंसान, तमाम जिन्नात इस जहन्नुम में डाल दें तो तब भी इस जहन्नुम में गुंजाइश बाकी रहती है, यानी इतनी बड़ी, यानी तमाम इंसान और जिन्नात अगर जहन्नुम में आ जाएं तो जहन्नुम कम नहीं पड़ेगी, इतनी बड़ी है जहन्नुम। लेकिन ये जहन्नुम है तो बहुत बड़ी रकबे के एतबार से, लेकिन ये जहन्नुम जहन्नमियों के लिए तंग है। क्यों तंग है? यानी जहन्नम में जाने वाले लोग अपने लिए तंगी और वहशत महसूस करेंगे। क्यों तंगी और वहशत महसूस करेंगे? इसलिए कि वो जहन्नुम है, वो राहत और आसानी का मकाम नहीं है, सुकून की जगह नहीं है जगह के एतबार से जहन्नुम बहुत बड़ी, लेकिन जहन्नुम में जाने वाले उसमें तंगी महसूस करेंगे। तो और इस जहन्नुम में वो फिशार में रहेंगे, यानी सख्त अजाब और दबाव में रहेंगे। और सूरह फुरकान की आयत नंबर 13, आयत नंबर 13 इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, व इज़ा उल्कू मिनहा मकानन ज़य्यकन मुकर्रनीना दअउ हुनालिका सबूरा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहा है, और जब जहन्नमी लोग जहन्नुम में तंग जगह में जकड़ लिए जाएंगे, जहन्नुम में तंग जगह पर जकड़ लिए जाएंगे, यानी उनको जकड़ कर डाल देंगे, जंजीरों में जकड़ कर डाल दिया जाएगा। तो ये क्या करेंगे? अल्लाह फरमाता है वहाँ ये मौत को पुकारेंगे, यानी जहन्नुम में जंजीरों में जकड़ कर इनको तंगी के साथ फिशार और अज़ाब में इस तरह रखा जाएगा, ये तमन्ना करेंगे हमें मौत आ जाए, हमें मौत आ जाए, किसी तरह से इस अज़ाब से छुटकारा मिल जाए। या ये मौत की तमन्ना करेंगे, या फिर ये जहन्नुम वाले क्या करेंगे? वाह असफ़ा, हाय अफसोस, दुनिया में रह के हम आमाल साले न कर सके, हम हवाए नफ्स के पीछे चलते रहे, हम अपने आप को धोखा देते रहे, कुरान और रसूल और आले रसूल और नबी के अस्हाबे बावफा उनकी पाक सीरत पे हम न चले, रसूलुल्लाह की पाक अहले बैत की पाक तालीमात पे अमल न किया, तो ये तकलीफ़ में रहेंगे, अफसोस करते रहेंगे। तो जिस कदर जन्नती लोगों को अल्लाह की तरफ से रोशनी और खुशी मिलेगी, जहन्नमियों को उसी तरह से सख्ती, जहन्नुम में सख्ती और उनको अंधेरा, तारीकी मिलेगी, जुल्मत मिलेगी। तो यानी इस कदर ही जहन्नुम में इनको वहशत होगी, खौफ होगा, इस कदर वहाँ पर अंधेरा होगा कि जैसा कि सूरह नूर में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आयत नंबर 40 में फरमाया, औ कज़ुलुमातिन फ़ी बहरिन लुज्जिय्यिन यग़शाहु मौजुन मौजुम मिन फ़ौक़िही मौज मिन फ़ौक़िही सहाबुन ज़ुलुमातुन बअज़ुहा फ़ौक़ बअज़ इज़ा अख़रजा यदहु लम यक़द यराहा। यानी तारीकी, अंधेरा इतना ज़्यादा होगा कि इंसान अगर अपना हाथ भी देखना चाहे तो उसमें इंसान को अपना हाथ भी दिखाई नहीं देगा। जहन्नुम में इतनी जुल्मत होगी, इतना अंधेरा होगा, इतनी वहशत होगी, इतना अजाब होगा, इस कदर जुल्मत। एक कमरे में थोड़ी सी रोशनी होती है तो इंसान वहाँ पर खौफ ज़दा होता है, क्या मैं कब्र में बैठा हूँ, खौफ ज़दा हूँ। जहन्नुम में इस कदर जुल्मत होगी, इस कदर वहाँ पर वहशत होगी, इस कदर वहाँ पर तंगी और फिशार होगा अजाब का कि वहाँ पर इंसान को हाथ भी दिखाई नहीं देगा। तो लिहाजा यानी यही ख़बरदार किया जा रहा है, इंसान गफलत से बाहर आ जाए।
तो ये जहन्नमी जहन्नुम में यानी ये अज़ाब होगा। तो जहन्नुम में अब जाने का ये सबब क्या होगा? जो जहन्नम में लोग जाएंगे, आखिर जहन्नुम में जाने का सबब क्या है? अल्लाह जहन्नुम में भेजेगा क्यों? अल्लाह ने ख़ुद इसी सूरत में आयत नंबर 22 में इरशाद फरमाया। क्या फरमाया? इनका पहला जुर्म क्या है? अल्लाह ने फरमाया कि ये सरकशी करने वाले लोग होंगे। क्या फरमाया? लित्तागीना मआबा, सरकशी करने, जहन्नुम सरकशी करने वालों का ठिकाना है। सरकशी करने वाले, ये सरकशी करने वाले कौन हैं? सरकशी यानी अल्लाह के हुक्म की मुखालफत करने वाला, इसको कहते हैं सरकश। जब मिसाल के तौर पे कोई बेटा बाप की नहीं मानता तो क्या कहता है बाप? तू सरकश हो गया है। ऐसे कि नहीं कहते? कि नहीं कहते? हमारे उर्फ में कहते हैं ये बच्चा सरकश हो गया, बाप की नहीं मानता, ये किसी की नहीं मानता। इसी तरह जो अल्लाह की ना माने, जो नबी की ना माने, जो कुरान की ना माने और नबी की पाक अहले बैत की ना माने, उसको कहते हैं सरकश। तो ये सरकश लोग हैं, यानी अल्लाह कह रहा है कि जो अपनी मर्जी से अमल करने वाले लोग हैं, दीन में अपनी मर्जी से आमाल को दाखिल करते हैं। भाई मुझे ये पसंद है, मैं ये इंजाम दूंगा। कभी भी हमने मालूम नहीं किया अल्लाह की मंशा क्या है, नबी की सुन्नत क्या है, आले मोहम्मद की तालीमात क्या है, कुरान का पैगाम क्या है। अगर हम नहीं जानते ये और अपनी मनपसंद चीज़ पर अमल करते हैं, हम अपनी पसंद को दीन का हिस्सा बना लेते हैं, इसी का नाम सरकशी है। और अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि ये जहन्नुम किसका ठिकाना है? सरकश लोगों का। सरकश लोग कौन हैं? जो अल्लाह, रसूल और आले बैत रसूल और कुरान के मुकाबले में अपनी राय दें, अपनी बात पर अमल करें, अपनी ख्वाहिशात पर अमल करें, ना अल्लाह की माने, ना नबी की माने, ना कुरान की माने, ना अहले बैत की माने। तो लिहाजा ये पहली उन मुजरिमीन की पहली चीज़ जो अल्लाह ने बयान की है, यानी जो मुजरिम हैं पहले नंबर के, जो जहन्नुम में जाएंगे, उनका जुर्म ये है, वो सरकशी करें, हुक्म खुदा के सामने सरकशी करें। आयत नंबर 23 में अल्लाह ने बयान किया, यानी वो जहन्नुम में तवील मुद्दत रहेंगे। क्यों रहेंगे? इसी सरकशी की वजह से। अपनी मनमानी से अमल किया, अपनी ख्वाहिशात से काम लिया, अल्लाह के दीन को मामूली समझा, रसूल और आले रसूल की बात को मामूली समझा, कुरान की बात को मामूली समझा। आयत नंबर 24 में फरमाया, जहां न ठंडक का मज़ा चखेंगे न पानी पिएंगे। यानी ये ऐसी जगह है, जहन्नुम में ऐसी जगह है कि जहां पर न ठंडक का मज़ा चखेंगे न ठंडा पानी पिएंगे, ऐसी जगह है। और आयत नंबर 25 में फरमाया कि अगर ये लोग बदनसीब, ये गुनाहगार मुजरिमीन ये कुछ पिएंगे तो क्या पिएंगे? अल्लाह फरमाता है ये गर्म पानी पिएंगे और बहती हुई पीप पिएंगे। गर्म पानी चाय की तरह नहीं, ऐसा गर्म पानी जो आंतड़ियों को गला के रख देगा, जो इंसान के मुंह को जला के रख देगा, ऐसा पानी होगा। और ऐसी पीप जो बहती हुई बदबूदार, हमारे अगर किसी हम देखें ना, हमारे माशरे में, लोगों में, हम अपने वजूद में, इंसान अगर पीप देखे बदन में बह रही हो तो इंसान को वहाँ पे कराहत महसूस करता है। तो अगर किसी और के बदन में देखता है तो कराहत और बढ़ जाती है। बहती हुई पीप को अल्लाह कह रहा है ये जो मुजरिमीन गुनाहगार लोग हैं, यानी ये अल्लाह के हुक्म के सामने सरकशी करने वाले हैं, अपनी मर्ज़ी पर अमल करने वाले हैं, ना अल्लाह की मानते हैं, ना नबी की मानते हैं, ना आले रसूल की मानते हैं, ना कुरान की मानते हैं। खुदा फरमाता है ये लोग गर्म पानी पिएंगे और पीप बहती हुई पिएंगे। क्यों पिएंगे? अब देखो, ये तुम्हारी सज़ा है, ये तुम्हारी ग़िज़ा है। अल्लाह अकबर। ये गर्म पानी और ये पीप जो इस कदर बदबूदार कि इंसान से वहाँ पीना भी बर्दाश्त न होगा। रिवायत में मिलता है कि यानी बाज़ मुजरिमीन के मुंह से यानी पीप बह रही होगी, या बाज़ लोगों को
रिवायत में मिलता है कि जब खून और पीप के प्याले अजाब के फरिश्ते कहेंगे ये पियो, वो नहीं पिएंगे। अजाब के फरिश्ते आग के कोड़े उनके बदन पर मारेंगे सज़ा के तौर पे, ये पियो, मजबूर करेंगे, उनके बदनों पे मारेंगे आग के कोड़े, ये पियो, ये तुम्हारी सज़ा है। जो दुनिया में तुम चुगलखोरी करते थे, जो तुम दुनिया में मज़े से गालम गलूच देते थे, गालम गलूच और चुगलखोरी ये करते थे, आज तुम्हारी सज़ा क्या है? खून और पीप के प्याले वो नहीं पिएंगे। रिवायत का जुमला, फरिश्ते अजाब के हुक्म खुदा की वजह से क्या करेंगे? उनके बदनों पे आग के कोड़े मारेंगे, मजबूर करेंगे पियो। बिल आखिर वो तड़प तड़प कर रो रो कर पिएंगे। क्या हालत हो, इंसान फिक्र करे, गौर करे। हम सिर्फ खौफज़दा तो हो जाएं, ये इस कदर खौफज़दा डराने वाली रिवायात हैं। ये रिवायात हकीकत में हमारी इस्लाह के लिए हैं कि आप मैदान माशर के अजाब से सिर्फ खौफज़दा ना हों, बल्कि रिवायात को सामने रख के इन तालीमात की रोशनी में अपनी इस्लाह करें। आप अपने आप को अच्छे अखलाक के मालिक बनाएं। तो लिहाजा ना हम गालम गलूच वाले बने, ना हम चुगलखोरी वाले बने। तो लिहाजा आयत नंबर 26 में अल्लाह ने फरमाया कि ये सज़ा जहन्नुम का अजाब, यानी किसी पर ये जुल्म नहीं है बल्कि उनके अमल का बदला है। क्या फरमाया अल्लाह ने? ला यज़ू इल्ला हमीमन, नहीं, ये आयत नंबर 25 है। आयत नंबर 26, जज़ाअम विफाका, अल्लाह फरमाता है ये उनकी बदआमालियों का पूरा पूरा बदला है, पूरा पूरा बदला है उनकी बदआमालियों का। यानी ये जो बदआमालियाँ दुनिया में करते थे, नमाज़ें छोड़ना, दीन की मुखालफत करना, पर्दे का ख्याल न करना, झूठ बोलना, गीबत करना, हराम खारी करना, हराम खाना, ये जितने हराम काम है, अल्लाह कहता है ये हमारी बदआमालियों की वजह से हमें ये सज़ा मिलेगी। और आयत नंबर 27 में फरमाया कि इसमें अल्लाह ने बयान किया दूसरा जुर्म जो इंसान का है, ये क्या करते हैं? ये लोग हिसाब आखरत पर उम्मीद नहीं रखते। आयत नंबर 27, इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा, आयत नंबर 27। आयत नंबर 28, वक़ज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, और ये हमारी आयात को झूठ समझकर झुठलाते हैं। ये तीसरा इनका जुर्म है। तो लिहाजा आयत नंबर 27 में ये लोग हिसाब आखिरत पर उम्मीद नहीं रखते। तो कुरान ने हमारी एक इस्लाह कर दी कि ये जो काफिर लोग हैं ये क़यामत के हिसाब पर उम्मीद नहीं रखते। और आज अगर कोई ये नज़रिया रखे कि हमारा भी क़यामत वाले दिन कोई हिसाब किताब नहीं होगा, हम भी ऐसे बख्शे जाएंगे बग़ैर हिसाब व किताब के, तो कुरान मजीद की नाजात की हम क्या करेंगे? जो कुरान मजीद बोल बोल कर हिसाब की बात कर रहा है। तो ज़रूरियात इस्लाम में से ये अकीदा और नज़रिया है। अगर कोई शख्स जानबूझ के इल्म रखते हुए इसको जो है जानते हुए इस नज़रिए का इनकार कर दे कि मैं नहीं मानता मैदान क़यामत में हिसाब को, बस हम लोग जो है वो मरने के बाद हम बख्शे जाएंगे, हम जो है सीधा जन्नत में जाएंगे, कोई हिसाब किताब का मरला नहीं है, इनकार कर दे, अगर कोई इनकार करता है वो काफिर बन जाता है। हिसाब किताब पर हक है। तो लिहाजा हिसाब किताब पर ईमान न रखना कुरान ने इस्लाह कर दी, ये काफिरों वाला अकीदा है। तो लिहाजा अपने लिए हिसाब व किताब के लिए तैयार रखें। ये हिसाब व किताब का अकीदा, हिसाब व किताब पर ईमान हकीकत में इंसानों की इस्लाह और हिदायत करती है। क्या इंसान गफलत की ज़िंदगी ना गुजार, आगे मैदान क़यामत में हिसाब है, तुझे वहाँ हिसाब देना होगा। इंसान अगर एक दुकान पर, एक ऑफिस में अगर है, जॉब कर रहा है या मुलाजमत कर रहा है, वहाँ पर भी वक्त हिसाब इंसान खौफज़दा होता है। अगर उसने अपनी ड्यूटी में 2 नंबरी से काम लिया, वो बंदा क्या होता है? खौफज़दा होता है। जिस बंदे ने ड्यूटी सही अंजाम दी है वो बंदा मुतमईन होता है। वो कहता है 10 लोग क्या 100 लोग आ जाएं मेरी शिकायत करने वाले, मेरा सारा रिकॉर्ड सही है, मैंने तमाम काम सही किया है, वो खौफज़दा नहीं होता जिसने सही काम अंजाम दिया। इसी तरह से जो बाकिरदार मोमिन हैं
हुब्बदारान मोहम्मद वाले मोहम्मद, जो सच्चे मुसलमान हैं, जो सच्चे मोमिन हैं, बाकिरदार हैं, वो मुतमईन रहते हैं, और जो बदअमल हैं वो खौफज़दा रहते हैं। तो लिहाजा मोमिन को चाहिए अपने नाम आमाल को दुरुस्त करें, ताकि मैदान हिसाब में, मैदान क़यामत में वो सही अपना हिसाब दे सके। जब नाम अमाल पेश हो तो गुनाहों से भरा हुआ ना हो, बल्कि नेकियों से भरे हुए नाम अमाल जो उनके दाएं हाथ में दिए जाए, और वो कामयाब मोमिन ठहरे। तो लिहाजा ये आयत नंबर 27, आयत नंबर 28 में तीसरा जुर्म उनको अल्लाह ने उनका बयान किया है कि यानी अल्लाह की आयात को झुटलाते। तो अल्लाह की आयात का झुटलाना यानी अल्लाह ने बयान किया ये कुफ़ार और मुशरिकीन का अक़ीदा है। तो हमारे दरमियान आज ये कुरान है, ये भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। हमारे दरमियान मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीमात हैं, हमारे दरमियान ये मोहम्मद वाले मोहम्मद के इल्म के वारिस उलमा हैं। ये भी इसलिए एक मोहम्मद वाले मोहम्मद के इल्म के वारिस जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? आयतुल्लाह। जैसे आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह खोई, आयतुल्लाह यानी आयतुल्लाह का मतलब अल्लाह की निशानी। तो बाद लोग कहते हैं इनको अल्लाह की निशानी क्यों कहते हैं, मुज्तहिद को अल्लाह की निशानी क्यों कहते हैं? अल्लाह की निशानी यानी इनमें हमारे लिए हम इनके ज़रिए से अल्लाह तक पहुँच सकते हैं। अब देखें ये जो कायनात में जितनी चीज़ें हैं, पहाड़ें ये क्या हैं? अल्लाह की निशानियाँ हैं। दरख्त क्या हैं? अल्लाह की निशानियाँ। दरिया, जितनी भी कायनात में चीज़ें हैं, समंदर, सूरज, चाँद, सितारे क्या हैं? अल्लाह की निशानियाँ। क्यों निशानियाँ? अल्लाह के वजूद की तरफ हमारी हिदायत करती हैं। ऐसे कि नहीं है, ये कायनात में जितनी चीज़ें अल्लाह ने खाल की हैं वो अपने वजूद में हमें अल्लाह की तौहीद की तरफ हिदायत करती है, इसलिए ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। तो अब मुज्तहिद को आयतुल्लाह क्यों कहते हैं? वो भी अल्लाह की निशानी क्यों उसको कह रहे हैं हम? इसलिए कह रहे हैं चूँकि ये मोहम्मद वाले मोहम्मद और कुरान के इल्म रखता है, इसके इल्म की हिदायत की रोशनी में इंसान अल्लाह के करीब होता है, आइम्मा हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम राज़ी होते हैं, तो इसलिए इनको आयतुल्लाह कहा जाता है। तो बाद लोग जो कहते हैं कि इनको आयतुल्लाह नहीं कहना चाहिए मुज्तहिदीन को, तो यानी कितना मकाम में अफसोस है। यानी पहाड़ आयतुल्लाह बन सकता है, पहाड़ को हम आयतुल्लाह कहें जो बयान किया गया कुरान में, जो अल्लाह की आयात जो जिक्र हुई हैं, यानी पहाड़ आयातुल्लाह में से हैं। यानी आयतुल्लाह एक है और आयातुल्लाह अल्लाह की निशानियाँ जमा है। यानी पहाड़ आयतुल्लाह अल्लाह की निशानी बन सकती है, दरख्त अल्लाह की निशानी बन सकते हैं, सूरज सितारे अल्लाह की निशानियाँ बन सकते हैं। तो क्या जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के इल्म के जो वारिस हैं, उलमा हैं, जो कुरान और तालीमात आले मोहम्मद रखते हैं, क्या वो अल्लाह की निशानी नहीं है? इनके वजूद से, इनके इल्म से तो ज़्यादा हमें हिदायत मिलती है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व अहले बैत, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला। तो लिहाजा हमारे दरमियान ये अल्लाह की निशानियाँ मौजूद हैं। तो अल्लाह की निशानियाँ मौजूद हैं, तो कल कुफ़ार और मुशरिकीन ने अल्लाह की निशानियों मौजिज़ात का, आसमानी किताबों का इनकार किया, नबियों का इनकार किया, वो मुशरिकीन और कुफ़ार ठहरे, अल्लाह ने उनकी मज़म्मत की। और आज हमारे दरमियान कुरान मौजूद हो, कुरान की तालीमात हों, आले मोहम्मद की तालीमात हों, आले मोहम्मद के इल्म के वारिस उलमा मौजूद हों, हम उनको झुटला दें, उनको हम बुरा कहें, तालीमात आले मोहम्मद को बुरा कहने, बयान करने वाले को बुरा कहें, कुरान बयान करने वाले को बुरा कहें, उलमा पर जिसारत करें। बताएं हम अपना किस से ताल्लुक़ जोड़ रहे हैं? हम तो यही अपने अमल से बता रहे हैं कि हम उस रास्ते पे चल रहे हैं जो कल कुफ़ार और मुशरिकीन चल रहे थे। वरना कुरान के मानने वाले, आले मोहम्मद के मानने वाले, वो कुरान की मानते हैं, आले मोहम्मद की मानते हैं, उलमा का एहतराम करते हैं। उलमा जब तक आप उनकी रहनुमाई पर अमल नहीं करेंगे, आपके अंदर ना मार्फत आ सकती है, ना आपके अंदर दीन की जो है वो शनाख्त और पहचान आ सकती है। तो लिहाजा इन चीज़ों में भी हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। आयत नंबर 29 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, हमने हर चीज़ को लिख कर
रखा है, यानी हर चीज़ को हमने कतई और यकीनी तौर पर एहसा यानी शुमार कर रखा है, ताकि कोई शख्स ये गुमान न करे कि कोई चीज़ तुम्हारे नामे अमाल में बग़ैर हिसाब के है, बग़ैर सज़ा के है। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कोई ये न समझे कि मैदान क़यामत में हिसाब नहीं होगा, मैदान क़यामत में सज़ा नहीं होगी, बल्कि सब कुछ है। और कोई ये भी ख्याल न करे ये सख्त सज़ा लोगों को जुल्म की वजह से दी जा रही है, नहीं, अल्लाह फरमाता है बल्कि ये तुम्हारी बदआमालियों की वजह से ये तुम्हें सज़ा दी गई है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह कमर की आयत नंबर 52 और 53 में फरमाया वकुल्लु शैइन फ़अलूहु फ़िज़्ज़ुबर। अल्लाह फरमाता है कि ये जो इंसान जितनी भी बदआमालियाँ यानी जितने भी काम करता है, वकुल्लु शैइन फ़अलूहु, जो काम करते हैं अल्लाह कहता है ये इनके नामा अमाल में दर्ज हो जाते हैं। जो काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं, हम लोगों से छुप के तो बुराइयां इंजाम दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है ए इंसान, ए गफलत में सोने वाला, आ ज़रा कुरान पढ़, वकुल्लु शैइन फ़अलूहु फ़िज़्ज़ुबर। तूने जो भी छुप छुप कर गुनाह इंजाम दिए हैं या नेकियां इंजाम दी हैं, लोगों से पोशीदा हैं लेकिन तेरे नाम अमाल में दर्ज है। हम गेमें खेलें, हम छुप के, लोग चोर होते हैं ना, चोरी क्या करते हैं, छुप के करते हैं, डाकू डाका डालते हैं छुप के, इसी तरह से जो भी हम काम करते हैं छुप के। आप लोगों से तो पोशीदा हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है आपके नाम अमाल में ये सारा कुछ लिख दिया गया। दुनिया में आप झूठ बोलकर अपनी इज्जत बचा सकते हैं, मैंने ये चोरी नहीं की, मैंने ये हराम नहीं किया, मैंने फलां के साथ फ्रॉड नहीं किया, मैंने फलां के साथ धोखा नहीं किया, लेकिन मैदान क़यामत में अल्लाह फरमाता है यौम तुबला सराइर, क़यामत वाले दिन सारे राज फाश हो जाएंगे और इंसान उस वक्त जलील और ख्वार होगा। और आगे आयत में अल्लाह ने फरमाया वकुल्लु सगीरिन व कबीरिन, वकुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर। अल्लाह फरमाता है ए इंसान, आयत नंबर 53 में फरमाया तेरा छोटा बड़ा सारा गुनाह लिखा जाता है, दर्ज कर दिया जाता है। तूने जो कुछ किया है वो भी नामे अमाल में लिख दिया, तेरा छोटा बड़ा गुनाह सारा लिख दिया गया। और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला, इमाम फरमाते हैं ये जो ख़वातीन अपने चूल्हों पे बैठ के फूंक मारती हैं आग में, लकड़ी वाली आग में जो फूंक मारती हैं, फरिश्ते इतनी हरकत को भी नकल करते हैं, इतना भी लिखते हैं। इमाम खबरदार कर रहे हैं इंसान गफलत से बाहर आ जा, गफलत से बाहर आ जा। तू नेक अमल इंजाम दे रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, तो बुरा अमल इंजाम दे रहे हैं, फरिश्ते लिख रहे हैं। इंसान ये देखे, आज मैं दुनिया में 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए अपने मफाद के लिए मैं लोगों को नुकसान पहुंचाऊं, मैं हराम खाऊं, मैं गलत बयानी करूं, मैं झूठ बोलूं, मैं गीबत करूं, दूसरे काम करूं। अगर हम चोरी करें, दूसरे काम करें, हरामकारी, ज़नाकारी, शराब पिएं, ये छुप कर करें या जैसे भी करें, लोगों से तो हम पोशीदा कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, तुम्हारे ये सारे काम दर्ज कर दिए गए हैं। उस वक्त जब अल्लाह की पकड़ में आओगे फिर कोई नहीं बचा सकता और मैदान माशर में इंसान जलील होकर रह जाएगा। अल्लाह ने आवाज़ दी सूरह रहमान में वयुरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, मैदान माशर में मुजरिमीन अपने गुनाहों की अलामतों की वजह से, अपने चेहरों की अलामतों से पहचाने जाएंगे। उनके चेहरों के ऊपर वो अलामतें ज़ाहिर हो जाएंगी, ये बेनमाजी है, ये जानी है, ये शराबी है, ये चोर है, ये हराम खाने वाला है। तो लिहाजा इंसान अपने आप को सुधार ले। कुरान हमें सुधार रहा है, पैगाम हिदायत दे रहा है। आगे सूरह यूनुस की आयत नंबर 21 में 21 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ इन्ना रसूलना यक्तुबूना मा तमकुरून। अल्लाह फरमाता है ए इंसान गफलत से बाहर आ जा, बेशक इन्ना रसूलना, बेशक हमारे फरिश्ते तुम्हारे तमाम हीलों को लिख रहे हैं, तुम्हारे तमाम कामों को लिख रहे हैं। इमाम ने क्या फरमाया, तुम्हारी छोटी छोटी हरकत को भी फरिश्ते लिखते हैं। कुरान भी यही कह रहा है, फरिश्ते, हमारे फरिश्ते तुम्हारी हर हरकत को, तुम्हारे हर काम को लिख रहे हैं।
चाहे तुम पोशीदा इंजाम दो, चाहे तुम लोगों के सामने इंजाम दो। तो लिहाजा इंसान बच नहीं सकेगा मैदान माशर में। और अल्लाह ने एक और मकाम पे आवाज़ दी, सूरह यासीन में आयत नंबर, सूरह यासीन में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है, व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, और हम उन तमाम चीज़ों को जिन्हें तुमने आगे भेजा है, और इसी तरह हम उनके आसार को लिखते हैं। यानी अल्लाह कह रहा है जो तुम लोगों ने आगे भेजा है ना अपने हाथों से, वो और जो तुम पीछे छोड़ आए हो, हम वो सारा कुछ लिखते हैं। हम जो गुनाह करते रहे हैं, हम जो नेकियां करते रहे हैं, अल्लाह कह रहा है ये जो तुम अपनी ज़िंदगी में आगे भेजते आए हो और जो तुम आसार छोड़ आए हो, कौन से आसार? बुराइयाँ, गुनाह, लोगों में गुमराहियाँ छोड़ कर आए, बिदआत छोड़ कर आए। और मसलन औलाद को हमने सिखा दी कैसे फ्रॉड करना है, औलाद को सिखा दिया कैसे हराम खाना है। खुद हम हराम पर रहे, औलाद को भी उसी काम पे लगा दिया। हम खुद हराम कर रहे हैं, हमने अपने शागिर्दों को भी हराम पे लगा दिया। तो यानी ये हमारे आसार हैं, जो हम बुराइयों के काम और बुरी आदतें और बुरे आमाल लोगों में छोड़ कर आए हैं, ये हमारे आसार होंगे। हमारे मरने के बाद भी फरिश्ते ये सारे लिखते रहते हैं। अल्लाह कह रहे ये सारा कुछ जो है वहाँ पर तुम देख लो। सूरह काफ की आयत नंबर 49 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ, या वैलतना माल हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरन वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहा है सूरह काफ की आयत नंबर 49 में, इंसान उस वक्त रो कर कहेगा, हाय अफसोस, ये कैसी किताब है, ये मेरा नाम अमाल कैसा है जिसमें न कोई छोटा मेरा काम छोड़ा गया है, न जिसमें मेरा कोई बड़ा काम छोड़ा गया है। मैंने छोटे से छोटे गुनाह अंजाम दिए, वो भी मेरे नाम अमाल में दर्ज हैं। मैंने बड़े से बड़े गुनाह अंजाम दिए, वो भी दर्ज हैं। मेरी छोटी नेकियां भी दर्ज हैं, मेरी बड़ी नेकियां। यानी इंसान, इस आयत में जो कहा गया है वो गुनाहों के बारे में कहा गया। छोटे से छोटा गुनाह और बड़े से बड़ा गुनाह देकर इंसान अफसोस करेगा कि ये इसमें हर काम लिख दिया गया है जो इसमें, इस नामे आमाल में अल्लाह फरमाता है कोई छोटा बड़ा ऐसा काम नहीं है जो इस नामे आमाल में सब्त न किया हो, जो इसमें शुमार न किया हो। और जो कुछ उन्होंने किया सब इसमें मौजूद है। व वजदू मा अमिलू हाज़िरन, अल्लाह फरमाता है जो कुछ इंसान ने गुनाह किए हैं, जो नेकियां की हैं, वो सारी इंसान के नाम अमाल में हाजिर हैं। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, अल्लाह फरमा रहे हो मेरा हबीब बता दे लोगों को, तेरा रब किसी पे जुल्म नहीं करता। ये लोगों ने अपने ऊपर खुद जुल्म किया है, गुनाह कर करके अपने नाम अमाल को सियाह करके आए हैं। आज जो ये सज़ा पाएंगे, आज ये जो जहन्नुम जाएंगे अपनी बदआमालियों की वजह से, दुनिया में थोड़े से फ़ायदे के पीछे अपनी आखिरत और अपनी कब्र को सियाह कर दिया, अपने नाम अमाल को सियाह कर दिया। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाहिद में। तो लिहाजा आयत नंबर 30 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, यानी तुम, अल्लाह फरमा रहा है कि तुम जितनी भी फरियाद करोगे, जितनी भी फरियाद करोगे मैदान क़यामत में, जितनी फरियाद करोगे कि हमें दुनिया की तरफ भेजा जाए, हम दुनिया की तरफ चले जाएं ताकि हम गुनाहों की तलाफ़ी कर लें, तो अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी और बल्कि तुम्हारा अजाब बढ़ता जाएगा। इंसान रो कर कहे, वहाँ पर फरियादें करे, मेरा अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे माफ़ कर दे। वहाँ पर इंसान को मुआफ़ी नहीं मिलेगी, वहाँ पर तलाफ़ी नहीं होगी। जो माफ़िया मांगनी थी वो दुनिया में माफ़िया मांग के आना था। पहले यहाँ पर जो जराइम और गुनाह अंजाम दिए, पहले उनकी सज़ा पूरी करो। अब मैदान माशर में अपनी सज़ा पूरी करो, फिर आले मोहम्मद की शिफात के अगर काबिल हुए तो जल्दी बख्शे जाओगे, वरना अपनी सज़ा पूरी करनी पड़ेगी। वरना बाज़ ऐसे मुजरिमीन भी, अकीदे शिफात हक़ है, लेकिन बाज़ जराइम ऐसे भी हैं जैसे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम,
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इमाम फरमाते हमारी शिफात उसको हासिल ना होगी जो नमाज को खफीफ समझे, यानी नमाज को मामूली समझे, यानी उसको वक्त पे अदा न करें, बस जब दिल चाहे हम पढ़ लें, नमाज को मामूली समझना है। तो लिहाजा ये आयात करीमा इंसान को ख़बरदार करें। बाकी आयात आयत नंबर 31 यानी 31 से लेकर 40 तक इसका तर्जमा और पैगाम। इन्ना लिल मुत्तक़ीना मफ़ाज़ा व हदाइका व अनाबा व कवाइबा अतराबा व कासन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिका अताअन हिसाबा रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा अर्रहमानि ला यमलिकून मिन्हु खिताबा यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व क़ाल सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबन यौमा यंज़ुरुल मरअु मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। ये सूरत तमाम हुआ, इसका तर्जमा और पैगाम। आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहा है इन्ना लिल मुत्तक़ीना मफ़ाज़ा, बेशक परहेज़गारों के लिए कामयाबी है। अल्लाह कह रहा है कामयाब अगर कोई है तो वो नेक लोग हैं। कुरान का पैगाम है, किसी की बात नहीं है, कुरान का पैगाम। हदाइका व अनाबा, जन्नत में सरसब्ज बागात हैं, अनवाउ अक़साम के अंगूर हैं। व कवाइबा अतराबा, और नौजवान हम उम्र इंसान के लिए, हम उम्र वहाँ कुंवारी औरतें होंगी यानी हूरें होंगी। वक़ासन दिहाक़ा, और पाकीज़ा शरबत से छलकते हुए जाम होंगे, भरे हुए जाम होंगे। ला यस्मऊना फ़ीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा, जन्नत में नहा यानी वहाँ पर जन्नत में न बेहुदा बातें सुनी जाएंगी न झूठ की बातें सुनी जाएंगी। जज़ाअन मिन रब्बिका अताअन हिसाबा, तेरे रब की तरफ से उनको नेक आमाल का बदला मिलेगा जो काफ़ी इनाम होगा। रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, वही अल्लाह आसमानों और ज़मीनों का परवरदिगार है, और इस कायनात में यानी ज़मीन और आसमान के दरमियान इसमें रहमान अल्लाह है। कोई शख्स हक नहीं रखता उसकी इजाज़त के बग़ैर बात करे। आयत नंबर 38 यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा, फरमाया जिस दिन रूह और फरिश्ते सफ़े बांध कर खड़े होंगे तो कोई कलाम न करेगा, कोई बात न करेगा मगर जिसे रहमान बोलने की इजाज़त दे वो दुरुस्त बात अपने मुंह से अपनी ज़ुबान से निकालेगा। आयत नंबर 39 ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा, तो ये दिन हक का है। फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा, कि उस दिन जो चाहेगा, इत्तख़ज़ जो चाहता है अपने रब की तरफ उसका मस्कन हो। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौमा यंज़ुरुल मरअु मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। इसमें आखिरी आयत में फरमाया हमने तुमको अज़ाब से जो अनकरीब आने वाला है आगाह कर दिया, जो अनकरीब आने वाला अज़ाब है उसे आगाह कर दिया, जिस दिन हर शख्स अपनी आमाल की वजह से आगे भेजे होंगे वो आमाल देखेगा और काफिर कहेगा काश मैं मट्टी होता। अब देखिए इन आयात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें पैगाम क्या दे रहा है। पहली आयत मजीदा यानी आयत नंबर 31 इन्ना लिल मुत्तक़ीना मफ़ाज़ा, अल्लाह ने वाज़े ऐलान किया बेशक मुत्तकी लोग क्या हैं,
कामयाब हैं। कामयाबी का ऐलान हर शख्स के लिए नहीं है, सिर्फ मुत्तकी और परहेजगार लोगों के लिए है। अब ये मुत्तकी लोग कौन है? देखिए, आप मसाजिद में हर रोज़ सुनते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम की जब इमामत का ऐलान होता है, आप क्या सुनते हैं? अशहदु अन्ना अमीर अल-मोमिनीना व इमाम अल-मुत्तकीना, मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम लोग जो अमीर अल-मोमिनीन हैं वो हर शख्स के इमाम नहीं है, इमामुल मुत्तकीन है, मुत्तकियों के इमाम हैं, परहेजगारों के इमाम हैं। अब हम कहते हैं कि हम हैं अली वाले, हम में से हर एक कहता है कि नहीं हम अली अलैहिस्सलाम वाले हैं, यानी मौला अली के चाहने वाले। अब देखना ये है कि जब हम कहते हैं हम मौला अली वाले हैं, अजान में क्या कहा? मौला अली किन के इमाम हैं? मुत्तकियों के। अब देखना ये है क्या हम मुत्तकी हैं? हम जो खुद को कह रहे हैं हम मौला अली वाले हैं, क्या हम मुत्तकी हैं? अजान में तो आपने अल्लाह के घर में गवाही दे दी, क्या आपने अजान में झूठ बोला? कि हमने अजान में झूठ बोला कि मौला अली मुत्तकियों के इमाम है, या सच बोला? हमने सच बोला। जब हमने बोला कि मौला अली मुत्तकियों के इमाम है, तो फिर वो मुत्तकी कौन है? हम मुत्तकी तलाश करें। तो लिहाजा अब जब हमने कहा मुत्तकियों के इमाम है, तो यानी आपने ये जाहिर कर दिया इमाम जानियों के नहीं है, मौला अली शराबियों के इमाम नहीं है, मौला अली चोरों के इमाम नहीं है, मौला अली बेनमाजियों के इमाम नहीं है, मौला अली दीन का मजाक उड़ाने वालों के इमाम नहीं है। तो लिहाजा अब मौला अली किन के इमाम है? मुत्तकियों के इमाम है। बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया या अली अंत इमामुल बरारा व कातिलुल फजरा, ए अली तू नेक लोगों का इमाम है और बुरे फासिक और फाजिर लोगों का कातिल है, रसूलुल्लाह ने फरमाया। तो अब जब हमने ये देखा, नबी भी यही फरमा रहे हैं कि ए अली तू नेक लोगों का इमाम है, अजान में भी आप यही सुन रहे हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम मुत्तकियों के इमाम हैं। तो अब ये हम देखें कि क्या हम मुत्तकी हैं, हम परहेजगार हैं? आए, परहेजगार और मुत्तकी कौन होता है? पूछा गया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाल। इमाम से पूछा गया, ए फर्जंदे रसूल, ए वारिस दीन, आप बताएं जो मुत्तकी कामयाब हैं, यानी अल्लाह जो कुरान में फरमा रहा इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, बेशक मुत्तकी लोग कामयाब हैं। मौला आप बताएं मुत्तकी की पहचान क्या है? मुत्तकी लोग कौन होते हैं? इमाम मासूम जुबान इस्मत से इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोल के फरमा रहे हैं, अल्लाह यफ़क़ुदु का हैसु अमरक वला यरा का हैसु नहाक। सफ़ीनतुल बिहार में शेख अब्बास कुम्मी ने इस रिवायत को नकल किया है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहाँ पर तुझे हुक्म खुदा हो वहाँ पर अल्लाह के हुक्म को मान ले, और जहाँ पर अल्लाह ने तुझे मना किया है वहाँ से अपने आप को बाज रख। इमाम फरमाते इन दो बातों पे तू अमल कर, अल्लाह के अहकाम और को बजा ला और अल्लाह के नवाही से अपने आप को रोक ले। इमाम फरमाते हैं जब तू ये करेगा तो फिर तू मुत्तकी और परहेजगार शुमार होगा। अब इमाम ने बताया, क्या बताया इमाम ने कानून? मुत्तकी लोग कौन है? जो परहेजगार लोग होंगे, वाजिबात के पाबंद, जो हराम कामों को छोड़ने वाले होंगे, वो मुत्तकी लोग हैं। अब हम में से हर शख्स देखे, हम जो कहते हैं हमारे इमाम हैं मौला अली मुत्तकियों के इमाम, अब ये देखें आप और हम मौला अली को अपना इमाम मानते हैं। जब हम इमाम मानते हैं, देखें क्या हम वाजिबात के पाबंद हैं? क्या हम हराम कामों से अपने आप को रोक रहे हैं? अगर हम इस पर अमल कर रहे हैं तो फिर हम मुत्तकी हैं और फिर हमारे मौला अली अलैहिस्सलाम इमाम हैं। अगर हमारे अंदर ये बात नहीं है, अपनी इस्लाह करें, खुद को वाजिबात के पाबंद बनाएं, अपने आप को हराम कामों से रोकें। तो लिहाजा जब हम इस मंजिल पे आ जाएंगे, मौला अली के हुबदार होकर
मौला अली की पाक सीरत पे अमल करने वाले बन जाएंगे। अल्लाह ने कुरान में आवाज दी, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह फरमाता है सुन लो, अल्लाह सिर्फ मुत्तकी लोगों के आमाल को कबूल करता है। किसके? मुत्तकी, यानी मुत्तकी यानी जो वाजिबात के पाबंद हैं, जो हराम कामों से इज्तनाब करता है, अल्लाह उसी के अमाल को कबूल करता है। अब इस आयत मजीद ने क्या समझाया? ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये किसी मौलाना साहब की बात नहीं है, ये किसी मौलवी की बात नहीं है, ये किसी अहले इल्म की बात नहीं है, ये कुरान की बात है। अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह सिर्फ मुत्तकी लोगों के अमाल कबूल करता है। यानी अब आए इस आयत मजीदा को समझें। आपने सदका दिया, सदका किसका कबूल? मुत्तकी का। आप ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे गए, किसकी ज़ियारत कबूल? मुत्तकियों की। घर में फर्श अज़ा बिछाया इमाम हुसैन इब्न अली का, किसका कबूल? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नियाज का इंतज़ाम किया, किसका कबूल? मुत्तकियों का। लिहाजा कुरान ने बता दिया है तू इमाम हुसैन का अज़ादार बन, इमाम हुसैन का ज़ुव्वार बन, तू इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को आम कर, सब कुछ कर, तेरे ये सारे अमाल तब कबूल होंगे जब तू साहिब तकवा होगा, जब तू परहेजगार। कुरान कह रहा। लिहाजा चाहे आप मुत्तकी नहीं है, कुरान कह रहा, आप सिर्फ जुबान से पढ़ते रहे, रोजाना इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहे, आप कुरान की सूरतें पढ़ते रहें, सदका व खैरात देते रहें, आप लोगों को खाना खिलाते रहें, आप जो है ज़ियारत पे जाएं, आप उम्रे पे जाएं, इमाम हुसैन की ज़ियारत करें, आप जो है नज़र नियाज का अहतमाम करें। अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है? ये तुम्हारे सारे अमाल तब कबूल होंगे जब तुम मुत्तकी होगे। तो क्या मतलब? अलियाज़ बिल्लाह हम सारे बेदीन बन जाएं? गलतियाँ तो हो जाती हैं, ऐसे है कि नहीं? तो लिहाजा क्या मतलब इंसान, यानी फिर तो बाद लोग ये समझें शायद कि इसका मतलब है फिर हमें नेकियां अंजाम नहीं देने चाहिए। नहीं, आयत मजीदा हमें ये समझा रही है आमाल मुत्तकियों के कबूल होते हैं, यानी जो आमाल साले जितने अंजाम दिए हैं उनके सवाब को रोक दिया जाता है। ये कब मिलेगा सवाब? जब इंसान अगर मोमिन होगा और उसने के दामन में जो गुनाह हैं पहले उनकी सजाएं पूरी करेगा, जराइम, फिर उसको जहन्नुम से आज़ादी का परवाना मिलेगा, तब उसने जो नेकियां की हैं वो सवाब उसको मिलेगा। तो लिहाजा आमाल हमारे जो कबूल होंगे वो अल्लाह ने तकवा और परहेज़गारी को मेयार करार दिया है। तो लिहाजा कुरान ने ये फरमाया और आए साहिब तकवा मुत्तकी और परहेजगार बन जाएं, मौला अली के हुब्बदार होने के साथ मौला अली के सच्चे पैरोकार बन जाएं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला, आप फरमाते हैं उस शख्स के बारे में जो मौला अली का हुब्बदार भी हो और उनका सच्चा पैरोकार भी हो। नबी फरमाते हैं यकफी मिनद दुआए मअल बिर्रे मा यकफी तुआम मिनल मिलहे। सैयद रसूल फरमाते हैं दुआ की कबूलियत के लिए परहेजगार शख्स से मुख्तसर दुआ इस तरह काफ़ी है जिस तरह आटे में नमक काफ़ी है। यानी जो परहेजगार और नेक इंसान है वो इतनी दुआ कर ले, ऐ मेरा अल्लाह फ़ला मोमिन के घर में अपनी रहमत का नज़ूल फरमा। सैयद रसूल फरमाते हैं ये एक जुमला उसके हालात को बदलने के लिए काफ़ी है। अल्लाह अकबर। ये है मुत्तकी और परहेजगार लोगों की दुआ की तासीर, ये है नेक लोगों की दुआ का असर। यानी हम 1 घंटा दुआ करते रहें रो रो के, रसूलुल्लाह फरमाते हैं थोड़ी सी दुआ कर लो परहेजगार बन के, तुम्हारी ज़िंदगी को बदल दे। परहेजगार बन के कहो मेरा अल्लाह मुझे रोज़ी दे, रोज़ी की ज़्यादा लंबी दुआ की ज़रूरत नहीं है, वही जुमला आपके लिए रहमत बन जाए। या अल्लाह मुझे शिफा दे दे, वही जुमला रहमत बन जाए। सैयद रसूल कह रहे परहेजगार बन जाए, नेकोकार बन जाए। आए देखें सैयद रसूल ने यह अज़मत बयान की। अल्लाह ने इसी आयत इसी सूरत में यानी सूरह अन-नबा की आयत नंबर 32 में अल्लाह ने क्या फरमाया? इसमें अल्लाह ने ऐलान किया कि मुत्तकियों के लिए जन्नत के बागात हैं
यानी मुत्तकी लोगों को अल्लाह ने जो खुशखबरी दी है कुरान में वो क्या है, उनके लिए बागात है और अनवा अक़साम के अंगूर हैं जो जन्नत में जाने वालों को मिलेंगे। नंबर 33 यानी 33, उनके लिए हम उम्र जवान हूरें होंगी। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि मसलन ये जन्नत में जो है वो अंगूर और ग़िज़ाएँ नहीं होंगी और ये हूरें नहीं होंगी, वो कुरान की आयत क्या कह रही? तो लिहाजा कुरान की आयत का इनकार भी नहीं होना चाहिए। कुरान की आयत वाज़ेह ऐलान कर रही है, तो लिहाजा वहाँ पर हम उम्र इंसान के लिए जन्नत में हूरें होंगी, औरतें होंगी। और आयत नंबर 34, भरे हुए शरबत, पाकीज़ा शरबत के जाम होंगे। आयत नंबर 35, ये किसके लिए? मुत्तकी लोगों के लिए, परहेजगार लोगों के लिए। आयत नंबर 35, माहौल जन्नत का ऐसा होगा कि वहाँ ना लग़्व बात होगी, ना वहाँ बेहुदा बात होगी, न वहाँ गलत नज़रियात होंगे। क्यों कहा अल्लाह ने? चूँकि इंसान जो नेक और परहेजगार इंसान होता है, जब देखता है ना अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के दीन को लोग पामाल कर रहे हैं, वो तकलीफ़ और अजियत में होता है। लोग लग़्व बातें करते हैं, झूठ बातें बोलते हैं, करते हैं कि नहीं करते? तो जो मोमिन होता है, परहेजगार होता है, उसको तकलीफ़ होती है, यार ये लोग दीन के दुश्मन हैं, ये क्यों दीन को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं जन्नत में ये बेहुदा और झूठी बातें यानी गलत नज़रियात नहीं होंगे, मोमिन राहत और सुकून के साथ होंगे, क्योंकि वहाँ गलत नज़रियात और गलत अकायद वाले नहीं होंगे, सही अकीदे वाले और बाकिरदार बाअमल लोग होंगे। तो लिहाजा अब हमें यहाँ इस आयत मजीद ने ये पैगाम दे दिया, अगर आप लोग चाहते हैं आपका घर जन्नत बन जाए, अपने घर में झूठ बोलना ख़त्म कर दें, अपने घर में लग़वियात बोलना ख़त्म कर दें, अपनी ज़िंदगी में से झूठ और लग़वियात को निकाल दें। आपकी ज़िंदगी, आपका घर जन्नत बन जाएगा। ना आप औलाद से झूठ बोलें, ना ज़ौजा से बोलें, ना रिश्तेदारों से बोलें, ना मुआशरे में बोलें, फिर आपकी ज़िंदगी भी जन्नत बन जाएगी और आपका घर भी जन्नत बन जाएगा। आयत नंबर 36 अल्लाह ने इसमें फरमाया ये मुत्तकी लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से अता है, तोहफ़ा है। यानी अल्लाह इस आयत में, इस सूरत के आखिर में मुत्तकियों की जो है वो तौसीफ़ कर रहा है, वो मुत्तकी लोगों को बख्शिश और इनाम की बात कर रहा है कि जन्नत की उनको नेमतें दी जाएंगी। और आयत नंबर 37 में फरमाया इस बाअज़मत जहान का अगर कोई मालिक है, मुदब्बिर कायनात है, तो वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। यानी कायनात का निज़ाम अगर किसी के कंट्रोल में है, वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है और किसी के कंट्रोल में नहीं है। कोई शख्स हक़ नहीं रखता उसकी इजाज़त के बग़ैर उससे बात करे या शिफाअत करे। कोई शख्स ये हक़ नहीं रखता कि उससे बात करे या शिफाअत करे। तो रिवायत में है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व, इमाम अलैहिस्सलाम से जब कुरान की आयत के बारे में सवाल किया गया, मौला आप क्या फरमाते हैं कि यानी अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर और अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर ना कोई बोलेगा ना कोई शिफाअत करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आइम्मा हुदा हक़ के शिफाअत रखते हैं या नहीं रखते? जब अल्लाह की हुज्जतें, अल्लाह के औलिया हैं, तो लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहनु वल्लाहि अलमाज़ून लहुम यौमल क़ियामा, अल्लाह की कसम हम अल्लाह की तरफ से इजाज़त शुदा हैं, हम अल्लाह से बात कर सकते हैं। यानी ये अहले बैत की अज़मत है, अल्लाह ने उनको इजाज़त दे रखी है, आले मोहम्मद अल्लाह से बात करेंगे। वल क़ाइलूना, हैं जी, और अल्लाह की कसम क़यामत के दिन हमें इजाज़त होगी, हम गुफ्तगू करेंगे। तो रावी ने पूछा मौला आप कौन सी बात करेंगे अल्लाह से, आप कौन सी बातें करेंगे, आप अल्लाह से क्या बात करेंगे? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नुमज्जिद रब्बना, हम अपने अल्लाह की हम्द और तारीफ़ करेंगे। व नुसल्ली अला नबिय्यिना, हम अपने सैयद और सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़ाते ताहिर पर हम सलावात दरूद भेजेंगे। व नुशफ़्फ़िअ लिशिअतना, और हम अपने मवाली यानी अपने शियों, अपने पैरोकारों की शिफाअत करेंगे। फ़ला यरुदना रब्बुना, और हमारा परवरदिगार
हमारे सवाल, हमारी शिफात को रद्द न करेगा। तो लिहाजा ये आले मोहम्मद की ये अज़मत है, वो हमारी शिफात भी यकीनन करेंगे और वो अल्लाह से बात करेंगे, यानी वो बात से मुराद अल्लाह की हम्द करेंगे, वो नबी की ज़ात पे सलावात भेजेंगे, जो इमाम ने ख़ुद इसके बारे में फरमाया। आयत नंबर 38, और ये क़यामत के दिन, इस आयत में क़यामत के दिन की तरफ इशारा है। फरिश्ते रूह जब अल्लाह के सामने मुतवाज़े होंगे, उसकी इजाज़त के बग़ैर कोई दुरुस्त ना बोल सकेगा, कोई भी ना बोल सके, ना फरिश्ते और ना रूह। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये रूह कौन है? फरिश्ते तो हैं, ये रूह क्या है? रूह के बारे में उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल है। रूह के बारे में एक कौल यह है कि इस रूह से मुराद हज़रत जिब्राईल अमीन है। रूह से मुराद कौन है? हज़रत जिब्राईल अमीन। रिवायत है, लेकिन इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, यब्ना रसूलिल्लाह, इस रूह से मुराद कौन है? आपने फरमाया, अर्रूह मलकुन अअज़म मिन जिब्राईल व मीकाईल, ये रूह वो फरिश्ता है जो जिब्राईल और मीकाईल से भी बड़ा है। यानी हज़रत जिब्राईल हैं सैयदुल मलाइका, तमाम फरिश्तों के सरदार, और जो रूह हैं वो हज़रत जिब्राईल के भी सरदार हैं। तो लिहाजा उलमा फरमाते हैं कि इस रिवायत से हमें ये मालूम होता है कि यानी अम्बिया और आइम्मा हुदा अलैहिस्सलाम, यानी सैयदुर रसूल और आइम्मा हुदा भी मलाइका की सफ़ में होंगे। तो लिहाजा यहाँ पर जो है एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व अहले बैत, अल्लाहुम्मा सल्लि अला। तो लिहाजा इस में जो ज़िक्र हुआ है कि किसी को बात की इजाज़त ना होगी, तो हम रिवायत पेश कर चुके हैं कि मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा से बात करेंगे, यानी अल्लाह की हम्द और तारीफ़ करेंगे। आयत नंबर 39, क़यामत का दिन यौम हक़ है, सरकशों पर अजाब और मुत्तकियों के अजर पाने का दिन है। आयत नंबर, यानी इसमें अल्लाह ताला ने डराया है, क़यामत का दिन हक़ है, इसका कोई इनकार न करे। उस दिन नेक लोगों को अजर मिलेगा और बुरे लोगों को सज़ा मिलेगी। और आखिरी आयत, आयत नंबर 40, इसमें फरमाया, इंसान जो कुछ अपने हाथों से आगे अपनी बदआमालियाँ भेज चुका है, उसका अजाब क़यामत के दिन होगा, वो सब देखेगा। अल्लाह कुरान में आखिरी आयत में क्या फरमाया? यौम यंज़ुरुल मरअु मा क़द्दमत यदाहु, इंसान उस दिन देखेगा जो उसने अपने हाथों से किया है। इंसान उसको देखेगा जो किए, जो गुनाह अंजाम दिए, जो गलतियाँ की हैं, किसी पे हाथ उठाया जुल्मन, किसी का माल लूटा, कहीं से चोरी की, कहीं से डकैती की, किसी से माल छीना, हराम में अपने हाथ का इस्तेमाल किया, सारी बदआमालियाँ जो इंसान अंजाम देता रहा है, इंसान उनको देखेगा। वह यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, और मैदान महशर में काफिर रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर ये अफसोस करेगा, हाय काश में खाक होता, आज अपनी बदआमालियों और बदअकीदती की वजह से मैं ये जहन्नुम में न जाता, काश में खाक होता। सूरह काफ की आयत नंबर 49 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहा है, व वजदू मा अमिलू हाज़िरन, जो कुछ वो इंजाम देते हैं, लोग जो कुछ इंजाम देते हैं उसको हाजिर पाएंगे। तो लिहाजा कुरान जो है वो क़यामत के दिन से ख़बरदार कर रहा है। इसीलिए कुरान ने सूरह हश्र की आयत नंबर 18 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वल तंजुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिग़दिन, यानी क्या मतलब, अल्लाह क्या कहना चाह रहे, इतना अजीम पैगाम दे दिया, वल तंजुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिग़दिन, हर शख्स को देखना चाहिए कि उस दिन के लिए उसने आगे क्या भेजा है, उस दिन के लिए उसने आगे क्या भेजा, हर शख्स को देखना चाहिए। अल्लाह ताला खबरदार कर रहा है, इंसान ज़रा देख, तूने अपनी क़यामत के दिन के लिए तूने क्या भेजा है, गुनाह भेजे हैं, जहन्नम के शोले भेजे हैं, जहन्नम का अजाब भेजा है, या अपने लिए नेक आमाल भेजे हैं। इंसान तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, लेकिन याद रखे तौबा सिर्फ ज़ुबान से काफ़ी नहीं है।
जो लोगों के हकूक़ हैं उनको अदा करें, जो अल्लाह के हकूक़ हैं उनको अदा करें, तब जाके ये तौबा हमारी मुकम्मल होगी। तो लिहाजा वहाँ पर इंसान बेबस होगा, इसीलिए दुनिया मैदान अमल है, आखिरत जो है वो मकाम जज़ा है, सज़ा होगी या सवाब होगा। तो दुनिया मकाम अमल है। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। आप दुनिया में अपनी खेती को तैयार करें। अगर आपने अच्छी खेती बनाई है, आखिरत में अच्छा सिला पाएंगे। अगर आपने बुराइयों और बदअमालियों की खेती उगाई है, फिर आखिरत में आपको अजाब मिलेगा और सज़ा मिलेगी। ए करीम मेहरबान अल्लाह, मोहम्मद व अहले बैत की